जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय। सबसे पहले तो हम प्रीतम बाबा को सत्सर नमन करते हुए यहाँ उपस्थित उनके सभी प्रेमी जनों को सहृदय जवाब करेंगे। और दूसरे नंबर पे हम भाई रानी जी को बधाई देते हैं, जिन्होंने हम सबको प्रीतम बाबा की याद करने का मौका दिया। और तीसरे नंबर पे हम राजू जी को भी बधाई देंगे कि इन्होंने उस बात को बता दी कि जिस व्यक्ति को गॉड रियलाइजेशन मिलना था और वो सो गया, वो दूध वाला उसका फायदा ले गया। लगता उसका प्रभाव हमारे प्रेमियों पर पड़ा है और हम देख रहे हैं कि अधिकांश लोग जाग गए हैं। तीसरी बात हमारे यानी डॉक्टर साहब ने भी बताई थी कि प्रीतम बाबा का जब जागरण होता है तो जागरण का मतलब जागना है, और यदि हम सो रहे हैं तो रात्रि जागरण नहीं है। और इसी में हम भी कुछ जोड़ना चाहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आप सो नहीं, हम ये कहेंगे यदि आपको नींद आ रही है, कमरे बने हुए हैं और ये व्यवस्था हर जगह की जाती है, आपको नींद आए कमरों में जाइए, आराम से सोइए, लेकिन मंच के सामने सोना ये बहुत ही गलत बात है। रही बात गॉड रियलाइजेशन की कि हम अंदर सो जाएंगे तो हो सकता हमें ना मिले, यहाँ हो सकता नींद खुल जाए तो मिल जाए, तो वो सबके भाग में नहीं होता है। वो जिसको परमात्मा देना चाहेगा उसी को मिलेगा। आराम से सोइए। गॉड रियलाइजेशन इतना आसान नहीं है कि हमें चौपे चराने जाना है और जल्दी से गॉड रियलाइजेशन दे दो। वो तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। बाबा को भी जब ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हुआ था तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। हमारे सभी प्रेमी जानते हैं इस चीज को कि प्रीतम बाबा को हजरत जान ने जब मस्तक के बीच चुम्बन लिया तो वे 9 महीने के लिए अचेतन अवस्था में चले गए थे। और उस समय के संबंध में बाबा बताते हैं कि जिस प्रकार से मैं 9 महीने रहा, उस स्थिति में तुम 9 मिनट नहीं रह सकते हो। तो जब बाबा को इतना कष्ट झेलना पड़ा, हमको इतनी आसानी से कैसे गॉड रियलाइजेशन प्राप्त हो सकता है कि हम सोते रहें और हमें सब कुछ मिल जाए? भाई कुछ तो परिश्रम करना ही पड़ेगा, और जब हम परिश्रम करेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उसके लायक बन जाएंगे, उसके लिए हम उसकी भट्टी में तपेंगे और कष्टों को सहेंगे, तभी हमें ये सब प्राप्त हो सकता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आराम से सोइए, लेकिन मंच के सामने नहीं, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो हमारे कुलदीप भैया जी वीडियो बना रहे हैं और इसको वे यूट्यूब पे डालते हैं और ना पता इसको कितने लोग देखते हैं। सही बात, और जब वो लोग देखते हैं तो ये भी देखते हैं कि मंच के सामने कितने सो रहे हैं। तो ये हमारे लिए तो बहुत ही मतलब घातक बात है कि बाबा के सामने लोग सो रहे हैं, ये क्या रात्रि जागरण कर रहे हैं। तो इस बात का हमें बहुत ही अधिक ध्यान देना है। हम ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे बोल लेते हैं इसलिए कह रहे हैं, हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से। और ये बात
बिल्कुल सही है, जैसी डॉक्टर साहब ने बताई कि ये यदि हम मंच के सामने सो रहे हैं तो ये रात्रि जागरण नहीं है। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। प्रीतम अवतार मेहर बाबा के जो ये सत्संग चलते हैं और इनमें दूर दूर से प्रेमी आते हैं, अपना आर्थिक व्यय भी करते हैं। जैसे कि हमारे गाजियाबाद वाले भैया तो देखिए अभी अभी कुछ समय पहले आए हैं, तो ये कितना परिश्रम करके आए हैं। और हम लोगों में से अधिकांश भी परिश्रम करते हैं, अपनी नींद बर्बाद करते हैं, अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि कोई इस बात को बताएगा कि इसका फायदा क्या होता है? कोई भी? कोई नहीं, हम ही बताते हैं। जब हम प्रीतम बाबा के सत्संग में होते हैं, उनकी याद में होते हैं, तो हमें सबसे बड़ा जो लाभ मिलता है वो हमारे जो जन्म जन्मांतर के संस्कार होते हैं उस समय वो नहीं बनते। ये सबसे बड़ा लाभ होता है। जिन संस्कारों के संबंध में बाबा ने बताया है कि संस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक लोहे की बेड़ियां और एक चांदी की बेड़ियां, लेकिन बंधन दोनों में ही है, दोनों में ही हम बंधते हैं। बस फर्क इतना है कि लोहे की बेड़ियां हमारे हाथ पैर दोनों बांधती हैं और जो चांदी की बेड़ियां होती हैं उनमें हमारे हाथ खुले रहते हैं। तो प्रीतम बाबा ने इसीलिए बताया है कि तुम मेरी अध का अधिक याद करो और तुम्हारी सारी समस्याएं लुप्त हो जाएगी। तो यदि हमें इन संस्कारों से बचना है तो प्रीतम बाबा की अध का अधिक याद करनी है। और याद करने के बहुत सारे फायदे हैं। बाबा के यानी साहित्य को छाना जाए तो हमें मालूम पड़ता है कि क्या क्या फायदे होते हैं। बाबा ने बताया है कि तुम मेरे नाम की मच्छरदानी लगा लो, और जब तुम मच्छरदानी लगा लोगे तो जो मच्छर तुम्हें काटते हैं वो उसके बाहर भनभनाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। बाबा की याद करने के बहुत सारे तरीके हैं और फायदे भी हैं। तो जिन बहुत सारे फायदों में से गिने चुने उदाहरण हम देना चाहेंगे। एक राजा था और वो राजा निसंतान था, यानी उसको संतान नहीं थी। तो उसने तांत्रिकों से और मतलब अन्य लोगों से पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। तो तांत्रिकों ने बताया उसको कि यदि तुम किसी बच्चे की बलि दे दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजाओं के काम, राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी मुझे अपना बेटा बलि चढ़ाने के लिए देगा उसे मैं बहुत सारा धन दूंगा। और उस नगर में एक परिवार ऐसा था कि जिसके घर में कई बच्चे थे और आर्थिक स्थिति उसकी बहुत कमजोर थी। जिनमें से एक बच्चा ऐसा था जिसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था, सत्संग में जाता था, परमात्मा की याद करता था और घर वालों को लगता था कि ये घर का काम नहीं करता है, ये निकम्मा है। और घर वालों ने सोचा कि इसी को राजा को दे दो, ये हमारे कुछ काम का नहीं है और बहुत सारा धन मिल जाएगा। जब उस लड़के को राजा को दे दिया गया, लड़का की बलि चढ़ाने के लिए
जब तैयार किया गया तो फिर उन तांत्रिकों ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारा आखिरी समय है और तुम्हारी आखिरी जो इच्छा हो वो बता दो, वो आपकी पूरी की जाएगी। लड़का कहता है मुझे रेत चाहिए, रेत। अब वो लोग सोचते हैं रेत क्यों मांग रहा है ये। राजा के पास सोचने गए कि ये लड़का रेत मांग रहा है। राजा ने बोल दिया दीजिए रेत। उसको रेत दिया गया और उसने उस रेत की 4 ढेरियां बनाई। पहले ढेरियां बनाई, इसके बाद उसने एक ढेरी को खत्म किया, दूसरी की, तीसरी की, और जो चौथी थी उसके सामने हाथ जोड़ के बैठ गया और परमात्मा की याद करने लगा। तांत्रिक देख रहे थे तो उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये कर क्या रहा है। और उन्होंने पूछा बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। तुमने ये रेत मंगाया, ढेरियां बनाई और बारी बारी से सबको जैसे बनाई थी वैसे खत्म भी कर रहे हो। तो फिर बच्चा ने बताया कि ये जो पहली ढेरी थी ये मेरे माता पिता की ढेरी थी और माता पिता का काम होता है अपने औलाद का पालन पोषण करना, और जैसे बच्चा गलत मार्ग पे चल रहा तो उसको सही रास्ते पे लाना। लेकिन मेरे माता पिता ने तो बलि चढ़ाने के लिए दे दिया, इसलिए ये ढेरी जो माता पिता की है वो मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए मैंने इसको खत्म कर दिया। दूसरी ढेरी के संबंध में बच्चा कहता है ये जो दूसरी ढेरी है ये हमारे सगे संबंधियों की ढेरी है। इन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया और मेरी कोई मदद नहीं की, इसलिए ये भी मेरे काम की नहीं है। अब तीसरी ढेरी की बात आई तो लड़का कहता है कि ये जो तीसरी नंबर की ढेरी है ये राजा साहब की ढेरी है और राजा का कार्य होता है कि जनता की मदद करना, और जब राजा ही मेरी बलि दे रहा है तो ये भी मेरे काम की नहीं है, इसलिए मैंने इसको भी खत्म कर दिया। अब चौथी ढेरी की बात आई तो लड़का कहता है ये जो चौथी ढेरी है ये परमात्मा की ढेरी है, इसलिए मैंने इसको सलामत रखा और इसके सामने बैठकर परमात्मा की याद कर रहा हूं, और मेरी मदद करेगा तो परमात्मा करेगा, अन्यथा इस संसार में कोई मदद करने वाला नहीं है। तो तांत्रिकों की तो पैरों तले की जमीन खिसक गई। भाई ये बच्चा तो बहुत पहुंचा हुआ है और यदि मैंने इसके साथ बलि वाला काम कर दिया पता नहीं ये हमारा क्या हो। राजा के पास फिर से संदेश पहुंचा कि इस तरह से बच्चा कह रहा है। राजा स्वयं चल के आया और फिर राजा ने भी उस बात को पूछा तो वही चीज सेम बच्चे ने राजा के समक्ष रखी। तो फिर राजा ने सोचा यदि हमने इस बच्चे की बलि चढ़वा दी और इसके बाद भी संतान की प्राप्ति न हुई तो फिर तो ये बहुत ही गलत बात है। इससे अच्छा है कि हम इसी को अपना उत्तराधिकारी बना लो, क्योंकि ये बच्चा यानी आध्यात्मिक भी है और कितना समझदार है और कितनी समझदारी से ये बात कर रहा है, तो क्यों ना इसी को उत्तराधिकारी बना लूं। और राजा ने उस बच्चे को अपना उत्तराधिकारी बना लिया। तो ये फायदा होता है परमात्मा से जुड़ने का और उसकी याद करने का। परमात्मा की याद कभी भी बेकार नहीं जाती है, चाहे हम भले ही चाहे जैसे करें, हृदय से करें या ऊपर मन से करें, परमात्मा सदैव हमारा साथ देता है। दूसरी बात, समय बता देना। दूसरी बात, एक पिता अपने बच्चे को बार बार बाबा के पास ले जाता था, क्योंकि बच्चा कुछ दिमाग से कमजोर था और इसलिए वो
बार बार बाबा के पास ले जाता था कि इससे कोई इसको फायदा हो जाए। एक दिन बच्चा कहने लगा, पिताजी तुम बार बार हमें यहाँ लाते हो लेकिन इसका कोई फायदा तो मिलता नहीं है, इससे क्या मतलब यहाँ आने का। तो पिता ने क्या किया कि उसने एक कोयले की डलिया, उसका कोयले का बिजनेस था, तो जिस डलिया से कोयला भरा जाता है वो डलिया मतलब पूरी तरह राख से जाम हो गई थी, और वो डलिया उसने उस लड़के को दी और कहा, बेटा जाओ नदी से पानी भर के लाओ। बेटा नदी पे गया और नदी में उसने जब डलिया डुबोई तो वो राख थी तो पानी में घुल गई। जब राख निकल गई तो उसके सारे स्रोत खुल गए, पानी आया ही नहीं। लड़के ने बहुत कोशिश की लेकिन उस डलिये में 2 बूंद पानी नहीं ला पाया। जब घर पे आया तो उसने कहा, पिताजी लाख कोशिश करने के बाद भी आपके लिए 2 बूंद पानी नहीं ले पाया। तो फिर पिता ने कहा, बेटा तुम भले ही पानी नहीं ले आए लेकिन इस डलिया का तुमने कलर देखा है, पहले कैसा था और अब कैसा है। तो पहले जो डलिया जाम थी राख से, और जब तुमने उसको पानी में बार बार डुबोया तो वो एकदम क्लीन, एकदम साफ हो गई, इसके सारे जो स्रोत थे वो खुल गए। इसी प्रकार से जब हम प्रीतम बाबा के पास बार बार जाते हैं, इन सत्संगों में भाग लेते हैं, उन स्थानों पे जाते हैं जिन स्थानों पे उस परमात्मा के पवित्र चरण कमल पड़े हुए हैं, उन जनों से मिलते हैं जो प्रीतम बाबा के संपर्क में रहे हैं, तो फिर हमारे जो संस्कार होते हैं वो धीरे धीरे उस डलिया की तरह धुल जाते हैं और हम भी डलिया की तरह क्लीन हो जाते हैं। ये परमात्मा की याद करने का फायदा है। अब हम एक और उदाहरण देना चाहेंगे। प्रीतम बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारी सांसों से भी अधिक तुम्हारे पास हूं। किस तरह से हमारे पास रहते? अवतार मेहर बाबा के पिताजी से हरियार जी एक बार एक तूफान में रेगिस्तान में फंस गए, और जब वो तूफान में फंसे थे तो उस समय जब वो रेत में जा रहे थे, दो पैर बन रहे थे उनके पिताजी के, और उनके साथ साथ 2 पैर और बन रहे थे, और उनको लग रहा था कि मेरे साथ कोई हस्ती चल रही है जो हमारी मदद कर रही है पैरों को देख के। और जब बहुत तेज तूफान आया तो फिर भी जो 4 पैर बन रहे थे फिर 2 बनने लगे, 2 खत्म हो गए। सिहरियार जी को लग रहा था कि जो मेरा साथ दे रहे थे वो भी हमसे दूर हो गए, अब तो मैं अकेला। और जब वो तूफान कम हुआ तो फिर से 4 पैर बनने लगे। सिहरियार जी कहते हैं, अब तुम्हारी क्या जरूरत है? जब हमें जरूरत थी तब तुमने भी हमारा साथ छोड़ दिया था, अब तो तूफान खत्म हो गया, अब तुम्हारी क्या जरूरत है? तो वो हस्ती कहती है कि जिस समय तुम तेज तूफान में फंसे हुए थे उस समय मैंने तुम्हें गोद में उठा लिया था, इसलिए तुम्हारे पैर दिखाई दे रहे थे, हमारे पैर दिखाई दे रहे थे लेकिन तुम्हारे नहीं दे रहे थे। तो इस प्रकार से जब भी हमारे ऊपर कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है, तो बाबा जो वादे के साथ कहते हैं कि मैं तुम्हारी सांसों से भी अधिक तुम्हारे पास हूं, उसको कभी तोड़ते नहीं है, वो वादा पूरा करते हैं। और हमारे हिसाब से तो प्रत्येक प्रेमी के पास ये अनुभव होंगे कि हम किन किन परिस्थितियों में
फंसे हुए और बाबा ने हमें सहारा दिया है। तो प्रीतम बाबा सदैव हमारे साथ रहते हैं। ऐसा हम कभी ना सोचें कि वो परमात्मा हमसे दूर है, और जिस दिन वो दूर हो जाएगा उस दिन में हमारी सांस भी काम नहीं आएगी। अब हमें करना क्या है? जो परमात्मा सदैव हमारे साथ है, हमारी सांसों से भी अधिक पास है, उसके लिए हमें क्या करना है बताइए। ज्यादा से ज्यादा याद करना। हमें ये करना है कि उस परमात्मा की, हमारे राजू भैया ने बिल्कुल फिट बात की, अधिक का अधिक याद करनी है, और उसने जो आज्ञाएं हमें दी हैं उनका महत्व। अभी हमारे सुरेश सर जी ने बताया था कि हम ये चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो बाबा करें, तो बाबा चाहते हैं उसको करने को हम तैयार नहीं है। तो हमें ये करना है कि जो बाबा हमसे चाहते हैं वो करना है। हमें अपनी कोई भी चीज बाबा के ऊपर नहीं थोपनी है। अब इसके लिए बाबा कहते हैं, यदि तुम्हारी जगह पर मैं होता तो मैं भी ऐसा नहीं कर सकता था जैसा मैं बताता, लेकिन हाँ एक बात निश्चित है कि आप प्रयत्न कीजिए, और जब तुम प्रयत्न करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो हमें भरसक प्रयास करना है कि प्रीतम बाबा ने जो भी आज्ञाएं हमें दी हैं उन पे खरे उतरना है, 101% उनका पालन करना है। और जब हम ऐसा करेंगे, प्रयास करेंगे, तो बाबा हमारी मदद करेंगे। तो हमें उनके प्रत्येक समय हर श्वास में याद करनी है, और उनके दामन को मजबूती से पकड़ कर रहना है, जिससे कि प्रीतम बाबा हमसे प्रसन्न रहे। जब हम बाबा के, जिस प्रकार से एक पिता होता है, जब बेटा पिता के मुताबिक कार्य करता है तो वो बहुत प्रसन्न रहता है, और जब उसके विपरीत कोई कार्य करता है, उसकी बात नहीं मानता है, तो फिर पिता भी एक दिन यह सोचने लगता है कि तुम्हें दिखाई दे तुम करो, हमें दिखाई दे हम करें। यही बात बाबा के साथ है। हमें प्रीतम बाबा के दामन को मजबूती से पकड़े रहना है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है। अवतार मेहर बाबा की जय।